हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिस एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सबसे पहला चैप्टर फ्रॉम क्लास 9 साइंस। और आपके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। आपके सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास जो भी मैटर है उसका क्लासिफिकेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और पर्टिकुलरली इस टॉपिक में जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो है एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री कि मैटर को हमने पहले किस तरीके से डिफाइन किया था, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अराउंड। इसके बाद हम करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और लास्ट में इस वीडियो के हम करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कवर। शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखो, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो। आप आसमान में सर उठाओ तो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे क्लाउड्स, ठीक है, बादल जिन्हें हम कहते हैं, स्टार्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप रोड पे चले जाओ, वहां पे आपको व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, कार, बाइक, ट्रक, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आप अपने घर में हो तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे किचन में हो अगर आप तो वहाँ पे आपको किचन यूटेंसिल्स देखने को मिल जाएंगे, माइक्रोवेव, ओवन, है ना, जो भी। इसके बाद आप एयर को महसूस कर सकते हो। आप एयर को देख नहीं सकते, है ना। तमाम चीज़ें जो हैं ज़्यादातर वो आप देख सकते हो, बट कुछ चीज़ें आप महसूस कर सकते हो, जैसे उनमें से एयर एक है, ठीक है। फूड जो है आपका, जो आप कंज्यूम करते हो, खाते हो, वो भी आप देख सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिवर्स में किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई हैं, किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। और इसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने बाद में मैटर का नाम दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती है वो मैटर है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका एयर, वाटर, फूड, स्टार्स, क्लाउड एटसेट्रा। बट अब डिफाइन करने की अगर बात आ जाए कि हमें जो है इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई कि मैटर हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जैसे जो क्लाउड है, इनके अंदर भी क्या होता है, वजन होता है। स्टार्स हैं, इनके अंदर भी वजन होता है। कार है, इसके अंदर भी ऑब्वियसली मास होता है। मास, यहाँ पे मैं वजन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एयर है, एयर में आपको लग सकता है कि शायद इसके अंदर मास नहीं होता, बट इसके अंदर मास होता है। और अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहो अपने एंड पे तो कैसे करोगे, एक बलून लेना, ठीक है, एक बलून लेना और एक दूसरा बलून लेना। एक बलून को आप जो है उसका वेट मेजर करना किसी भी तराजू का यूज करके, या जो भी आपके पास वे करने के लिए मशीन होगी, ठीक है। और इसमें आपको खाली बलून का वजन मेजर करना है, ठीक है। सपोजिटली 5 ग्राम आपके पास इसका वजन आया। उसके बाद इस बैलून में आपको क्या करना है, हवा भरनी है। और उसके बाद हवा भरने के बाद इसको फिर से आप वे करना, तो आपको पता चलेगा कि इसका 5 से जो है 6 ग्राम हो गया, या 5 पॉइंट समथिंग ग्राम हो गया, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग ग्राम हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे वजन बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जो एयर आपने बलून के अंदर भरी उसके अंदर भी वजन है, ठीक है। इसके बाद फूड है, फूड के अंदर भी मास होता है। एक और जो दूसरी चीज मैटर के अंदर होती है वो होती है वॉल्यूम, यानी कि मैटर को जगह घेरनी होती है। मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी वो चीज जिसका एक निश्चित मास होता है और जो जगह घेरती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास और possess वॉल्यूम, वी कैन से दैट अ मैटर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वो चीज क्या है, मैटर है। यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों ही टर्म बता दी कि मास क्या है आपका और वॉल्यूम क्या है। पर ये तो हुई मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारी मैटर की डेफिनेशन। जो जनरल डेफिनेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जब हमारे एंशियंट या फिर हिस्टोरिकल इंडियन फिलोसफर रहे, उनका मानना यह था कि धरती पे या यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं
वो सिर्फ 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है, सिर्फ 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है, और उन्होंने उसको नाम दिया पंच तत्व। और वो पंच तत्व कौन कौन से थे आपके? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनका ये कहना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज बनी हुई है बस इन्हीं 5 चीजों से मिलके बनी हुई है। बट ऐसा नहीं है, बाद में जब हम इवॉल्व हुए, मॉडर्न साइंस ने और ज्यादा तरक्की की, तो हमें पता चला कि नहीं, देयर इज समथिंग मोर देन दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर होता है आपका, उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है? तो देखो, पहले हमारा ये मानना था कि आप किसी भी मैटर को लो और उसे तोड़ना स्टार्ट करो, और उसे उस पॉइंट तक तोड़ो कि वो उसके बाद टूटना बंद हो जाए। जैसे जैसे मैंने एक यहाँ पे पत्थर लिया और इस पत्थर को मैंने तोड़ना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली इसके 2 टुकड़े होंगे, फिर इन 2 के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे करते 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 यहाँ पे मैंने जो है इसको इतना तोड़ा कि इसके 10,000 टुकड़े हो गए। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसके टुकड़े होने बंद हो जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप उसे फर्दर नहीं तोड़ सकते। उस चीज को हम कहते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल जिसे आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। ठीक है, हालांकि अब हमने इसे एटम का नाम दिया है, आगे चैप्टर्स में हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं, बट अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब आप एक चीज को फर्दर नहीं तोड़ पाए, तो ये कहा गया कि कोई भी मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, और वही जो है क्या करते हैं, एक मैटर को बनाते हैं। अब दूसरा ये है कि नेचर कैसा है उस पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल कैसे हैं। तो भाई पार्टिकल्स पहले ये मानना था कि ब्लॉक्स में बने हुए हैं। जैसे अगर एक पत्थर है तो एक ब्लॉक को हमने एक पार्टिकल कह दिया, फिर दूसरा दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, 5वां ब्लॉक, 6ठा ब्लॉक, ऐसे करते करते हमने ये कह दिया कि ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स ने मिलकर एक मैटर को बनाया। बट हमारी जो वो अजम्पशन थी, जो हमारी उस टाइम की डेफिनेशन थी, वो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमने बाद में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो था कि अगर हम किसी गिलास में यहाँ तक पानी भर लेते हैं, ठीक है, और अगर ये पानी, क्योंकि ये मैटर है तो ये क्या होगा, पानी ब्लॉक्स में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक ब्लॉक्स होंगे पूरे के पूरे, ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या होगा? ये सारे के सारे हमारे पास ब्लॉक्स होंगे। अगर अब इस पानी में मैं सोल्ट ऐड कर दूं, ये शुगर ऐड कर दूं, ठीक है, मैंने सपोज करो 3 चम्मच इसमें शुगर ऐड कर दी, पानी में 3 चम्मच शुगर ऐड कर दी, तो क्या होगा भाई, सोल्ट और शुगर भी मैटर है, तो क्या होगा, इसके ऊपर और मैटर आ जाना चाहिए था, और होगा क्या, इससे गिलास का जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाना चाहिए था, इतना लेवल बढ़ जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपका ग्लास है, इस ग्लास में यहां तक पानी भरा हुआ है, आप इसमें 3 चम्मच शुगर डाल दो, पानी का लेवल फिर भी जो है ऊपर नहीं जाता, पानी का लेवल ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पहले ही एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, और वो ब्लॉक्स में नहीं होते, वो पार्टिकल्स ही होते हैं। और जनरली मॉलिक्यूल्स और एटम्स को अभी तक हमने सर्कुलर शेप में डिफाइन किया है, ब्लॉक्स में नहीं किया, ब्लॉक्स में नहीं किया, ब्लॉक्स से नहीं मिलके बनता है मैटर, पार्टिकल से मिलके बनता है, और वो पार्टिकल जनरली सर्कुलर शेप में हमने डिफाइन किए हैं, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं। अब जैसे सोल्ट इसमें गया और शुगर किया, वो भी क्या हुए, पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो ये तो जो है वाटर के पार्टिकल्स में पहले से थे, इनके बीच में स्पेस था, यहाँ पे क्या हुआ, शुगर के और सोल्ट के पार्टिकल्स, इनके बीच में जो स्पेस था उसमें जाके जुड़ गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसमें वो डिसॉल्व भी हो गए और लेवल भी पानी का नहीं बढ़ा। ये था पहला फिजिकल नेचर किसका, मैटर का, कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ब्लॉक्स से मिलके नहीं बना हुआ। उसके बाद ये जो है पार्टिकल्स कितने बड़े हैं, दूसरा क्वेश्चन स्वाभाविक है कि वो पार्टिकल्स हैं, हमने मान लिया, बट वो कितने बड़े हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप ना 1000 लीटर पानी में, 1000 लीटर पानी में अगर 1 ग्राम भी फूड कलर डाल दो,
ठीक है भाई, ऑब्वियसली 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे ये हमें नहीं पता, 1000 लीटर में पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ये हमें पता है। तो 1 ग्राम फूड कलर अगर आप 1000 लीटर पानी में डाल दोगे तो पूरे के पूरे पानी के कलर को चेंज कर देगा। तो इसका मतलब आप ये देखो कि सिर्फ इतने से 1 ग्राम फूड कलर के पार्टिकल्स ने 1000 लीटर पानी को कलर कर दिया। तो इसका मतलब पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो इतना छोटा है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके भी, जो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है, वो उससे भी आप उसे ढंग से नहीं देख सकते, इतना स्मॉल है। यहाँ पे फ्रेम में जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं मैटर है। ये गिलास क्योंकि इसके अंदर वजन भी है और ये यहाँ पे जगह भी घेर रहा है, इसकी एक वॉल्यूम भी है, इसलिए क्या है, मैटर है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे हैं। इसे हम यहाँ जस्टिफाई करने वाले हैं कि एक गिलास में मैंने पानी डाल दिया, ये भी आपका क्या हुआ, मैटर हुआ। अब मैं बहुत ही थोड़ा सा क्या डाल लूंगा, फूड कलर डाल लूंगा। इतने से पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये 100, 200, 1000 पार्टिकल्स हो। इसको पानी में हम जैसे ऐड करेंगे और इसको मैं मिक्स अगर कर लूं ढंग से, पानी का कलर क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। अब दूसरे ग्लास में भी मैं वाटर फिल कर लेता हूँ, ये देखने के लिए कि पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स ने इस पूरे पानी को कलर कर दिया, इस पानी का अगर मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूं तो एट मैक्स इसमें कितने पार्टिकल्स जाएंगे, 20-50 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे 20-50 पार्टिकल्स ने भी पूरे पानी का कलर चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स 20-50 ना होके पार्टिकल्स हैं मिलियंस इसके अंदर। ये अगर सिर्फ 20-100 पार्टिकल्स मिलियंस में चले जाते तो कलर ना होता। तो इसमें क्योंकि कलर हो गया, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो कितना छोटा हो सकता है ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये नेचर गलत लिखा हुआ था यहाँ पे मैटर होगा। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, वो है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये मैंने आपको अभी बताया जब ऊपर वाला हमने एग्जांपल लिया कि पानी है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जिसके बीच में सॉल्ट और शुगर जाके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें अलग से मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। अब वो कितना होता है कितना नहीं, वो उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में होते हैं। जैसे कि अगर देखो गैस का तो आपको पता ही है, गैसियस स्टेट में क्या होता है, आपने धूप बत्ती जलाई किसी भी कमरे के कोने में, क्या हुआ, इस कोने से दूसरे कोने में जो है खुशबू आने लगी आपको धूप बत्ती की। वो क्यों आई, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, क्योंकि जो धूप बत्ती आपने जलाई उसमें से जो गैस निकल रही है ना, वो जो धुआं निकल रहा है वो गैसियस स्टेट में है। और गैस स्टेट में वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पूरे रूम में इधर उधर घूमने लग गए, इसलिए आपको उसकी स्मेल दूसरे कोने तक आने लग जाती है। रही बात लिक्विड की, तो अगर आपने देखा हो एक चीज कि पानी में अगर आप शुगर या फिर सॉल्ट ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो पहले तो थोड़ी देर तक नीचे बैठा रहेगा सॉल्ट या शुगर, उसके बाद आप उसे ऐसे ही छोड़ दो, धीरे 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 क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा बिना आपके घुमाए। इसका क्या मतलब है कि जो भी लिक्विड में पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और यहाँ से इनके साथ टकरा रहे हैं बार बार और इन्हें अपने साथ लेके यहाँ पे घुल जा रहे हैं पानी में। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि क्या ऐसा हकीकत में है। उसके लिए फिर एक गिलास, फिर गिलास में पानी, आप भी परेशान हो गए होंगे, बट कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। पानी लिया, पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल। अब इस पानी को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही रखा हुआ है, ऐसा ही रखा रहेगा और आप देखोगे कि आधे 1 घंटे बाद ये चीनी जो है इस पानी में घुल चुकी होगी। ठीक है, तो पहले हम वेट कर लेते हैं 1 घंटे का, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो 1 न लग के इसमें 2 घंटे लगे हमें, बट चीनी बहुत हद तक पानी में घुल गई। हुआ क्या, जो पानी के पार्टिकल्स थे वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, तो जैसे पानी के पार्टिकल्स चीनी के पार्टिकल्स के साथ टकरा रहे हैं तो चीनी के पार्टिकल्स को इजेक्ट कर रहे थे और पानी के अंदर इधर उधर उनको छोड़ दे रहे थे। ऐसे होते होते एक एक करके चीनी जो का पार्टिकल जो है निकलता चला गया, जो सॉलिड की फॉर्म में था, और वो डिसॉल्व होता चला गया पानी के अंदर। एक प्रॉपर्टी मैटर की ये होती है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। गैस में ये बहुत ज्यादा इधर उधर तेजी से मूव करते हैं, उसके बाद पानी में ये कम मूव करते हैं और सॉलिड में इन्हें जगह नहीं मिलती, तो ये जो है अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहे, बट मूव जरूर।
क्लियर है? तो ये भी हमें पता है कि सॉलिड के तो गैस स्टेट के तो बहुत ही तेजी से मूव करते हैं, लिक्विड स्टेट के भी मूव कर रहे हैं, ये हम आप एक्सपेरिमेंट करके जस्टिफाई कर सकते हो खुद। और तीसरा हमारा आता है सॉलिड। सॉलिड ही में क्वेश्चन मार्क है कि सॉलिड तो अगर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो कैसे करते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव कर नहीं पाते क्योंकि वो एक दूसरे के इतना पास पास होते हैं कि उन्हें जगह ही नहीं मिलती, पर वो उनकी कोशिश पूरी रहती है, ठीक है। वो नहीं कर पाते, वो एक अलग चीज है, बट उनकी कोशिश पूरी रहती है। और जितनी भी जगह होती है, बहुत ही कम जगह होने पर भी वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि वो वहां पे भी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मूव ही कर रहे हैं, क्योंकि जगह कम है तो कम जगह में मूव कर रहे हैं। गैस स्टेट में जगह ज्यादा थी, पूरा का पूरा कमरा मिला हुआ है तो वो पूरे कमरे में घूम रहे हैं। लिक्विड स्टेट में क्या था, गिलास है तो गिलास में जगह कम है तो वो गैस से कम घूम रहे हैं। सॉलिड में और भी ज्यादा कम हो गई जगह तो वो बस वाइब्रेट हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी, ठीक है। अगर आपने कभी आप मतलब ऐसे बाथरूम गए, वॉश बेसिन चलाया, आपने पानी चला दिया, तो वो आप पानी में कभी ऐसे उंगली लगाओगे तो क्या होगा, पानी आपकी उंगली से इधर को और इधर को जाके मिलेगा और फिर वापस नीचे पूरा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप पानी को काट दोगे, ठीक है, पानी नीचे जाके फिर मिल जाएगा वापस। तो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं पानी के, पानी जो कि एक मैटर है, वो एक दूसरे को वापस अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई आपकी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टेट की बात करते हैं। तो हमारे पास 3 बेसिक स्टेट होती हैं जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो 5 है जो पढ़ाई जाती हैं, 2 और हैं मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर के एंड में, पर 3 अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 स्टेट है मैटर की। सबसे पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस। सबसे पहली की हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट। तो जो आपकी सॉलिड स्टेट होती है, जो आपको पता ही है, आपके घर में कार, आपके किचन में जितने भी बर्तन हैं, आपके पास में जो बुक्स हैं, जो आपका मोबाइल डिवाइस है, वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में हैं, ठीक है। तो इन सब की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि इनकी शेप जो होती है, जो इनकी शेप होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि निश्चित होती है। अगर आप अपनी बुक को उठाओगे तो बुक जो है क्यूबॉइड की शेप में ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कल को आपने जो है बुक को किसी चीज में घुसाया और वो जो है शेप चेंज कर ले, नहीं, आप उसे वापस निकालोगे फिर वो जो है क्यूबॉइड की शेप में ही रहेगी। उसके बाद उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, अलग अलग होने दिखने वाली बाउंड्रीज, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक सॉलिड है, इसकी अलग दिख रही हैं बाउंड्रीज, ठीक है। उसके बाद इनकी जो वॉल्यूम होती है ज्यादातर केसेस में सामान्य तौर पे वो फिक्स होती है। इसका क्या मतलब है कि वो जितनी जगह घेर रही है बुक, वो उतनी ही घेरेगी, अनलेस आप उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगा दो या फिर आप उसके केमिकल या फिजिकल टेम्परेचर या फिर दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस ना करो, ठीक है। तो क्या होता है, उनकी जो वॉल्यूम होती है, जितनी वो जगह घेर रहे होते हैं, वो फिक्स होती है। उसके बाद उनकी हमेशा सॉलिड स्टेट में जितने भी मैटर होते हैं, उनकी एक टेंडेंसी ये भी रहती है कि वो अपनी जो शेप है उसे ना खोएं। अगर मैं यहाँ पे एक डायरी ले लूँ तो वो डायरी अपने आप को पूरी कोशिश करेगी कि जैसी मेरी शेप है वैसी ही रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है उसे ऐसे दबा दिया और वो फिर वहां सर्कल बन गई, और फिर या फिर आपने सर्कल को जो है किसी और चीज में ट्रांसलेट कर लिया। ऐसा नहीं होता। जनरली उनकी कोशिश रहती है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जनरली उनकी कोशिश रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आप देखो, जो आप लोहे की वो लेते हो, आप लोहे की बॉल का उसको मेल्ट करके टेम्परेचर चेंज करके उसे जो है वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हो, बट अगेन हो क्या रहा है, आपने उस पर एक्सटर्नल टेम्परेचर लगाया, तब जाके उसमें चेंजेस हुए, ठीक है। तो जब तक कोई आउटसाइड फोर्स ना लगे या फिर आउटसाइड टेम्परेचर व फिजिकल चेंजेस ना हो, तब तक वो अपनी शेप को रिटेन करने की कोशिश करता है। वो सर्कल है तो सर्कल रहेगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल रहेगा, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड ही रहेगा, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं चेंज करने के में, ठीक है। और अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती उनके साथ करते हो तो वो टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक चौक है, ठीक है, ये इसकी शेप सिलेंड्रिकल शेप है,
ये सिलेंड्रिकल ही रहेगी। अगर मैं इसे ज़्यादा दबाने की कोशिश करूंगा या इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसे ऐसे दबाने की कोशिश करूंगा तो ये यहाँ से ऐसा नहीं होगा, चपटी हो जाएगी, ये फिर भी राउंड ही रहेगी। अगर हाँ मैं इस पर ज़्यादा ही फोर्स लगा दूंगा तो ये टूट तो सकती है पर ये शेप चेंज नहीं करेगी अपनी, ये हार्ड होते हैं। उसके बाद मरकरी हालांकि एक एक्सेप्शन है इसमें, जो हम बाद में पढ़ेंगे कभी। उसके बाद इसमें मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये कि रबड़ बैंड जो होता है आपका, क्योंकि आप रबड़ बैंड को जब खींचते हो तो वो क्या कर लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, अपना साइज चेंज कर लेता है। तो ये आपको बताना है कि क्या हम उसे सॉलिड में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे। जो शुगर और सॉल्ट होता है वो जिस डिब्बे में डल जाएगा वो उसकी शेप ले लेगा। तो यहाँ पे मेरी कही हुई बात गलत हो रही है कि उनके अंदर डेफिनेट शेप और साइज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना है कि क्या शुगर और सॉल्ट जो है एक सॉलिड है या नहीं है। और तीसरा है स्पंजी, ठीक है। एक आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरनेट पे। तो ये आपको मैं बताता हूँ, ये स्पंजी होता है। अब आप इसे ऐसे दबा देते हो तो क्या होता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो मेरा आपसे फिर से यही सवाल है कि क्या आप इसे सॉलिड कहोगे या नहीं कहोगे, कहोगे तो क्यों कहोगे, और नहीं कहोगे तो भी क्यों नहीं कहोगे, ये आपको मुझे बताना है। आगे चलते हैं। दूसरी जो हमारे पास मैटर की स्टेट आती है वो आती है लिक्विड स्टेट, जो आपको बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लिक्विड स्टेट की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना उसकी कोई फिक्स साइज होता। क्या होता है, जिस भी बर्तन में वो चला जाएगा उसी बर्तन की शेप ले लेगा, है ना। और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, यानी कि जगह वो कितनी घेर रहा है कितनी नहीं, तो वो डेफिनेटली फिक्स होती है। वो अगर एक कप में भरा गया तो वो एक कप जितनी जगह लेगा, ठीक है। वो चाहे आप दूसरे गिलास में डाल लो उसको, चाहे कहीं और डाल लो, बट जो वॉल्यूम है, जो जो सरफेस एरिया या फिर जो वो क्यूबिक एरिया, जितना वो क्यूबिक एरिया कवर कर रहा था वो उतना करेगा, चाहे आप उसे किसी भी कंटेनर में ले जाओ। उसके बाद इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि लिक्विड स्टेट हमेशा फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, और शेप चेंज तो वो करते ही हैं। ये बहुत हार्ड नहीं होते, इसलिए हम इन्हें फ्लूइड्स भी कहते हैं, ठीक है। लिक्विड फ्लो करता है, आपको पता ही है। आप इसको इधर मतलब ऐसे कोई गिलास भरो पानी का और उसे फर्श पे डाल दो तो क्या होगा, वो जिधर की तरफ झुकाव होगा फर्श का, वो उधर की तरफ को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और इसकी एक और अच्छी बात है, लिक्विड में एक चीज होती है कि लिक्विड में गैसेस भी होती हैं, लिक्विड के अंदर गैसेस भी होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लिक्विड के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिली हुई होती है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ, पानी वाले, उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है सरवाइव करने के लिए। तो क्या होता है, पानी या फिर लिक्विड स्टेट का कोई भी मैटर अपने अंदर गैस को होल्ड कर सकता है, तो यानी कि उनके अंदर गैस को मिलाया जा सकता है। अब रही बात सॉलिड की, तो अगर आप इसमें सोल्ट ऐड करोगे या शुगर ऐड करोगे तो उसे भी वो अपने साथ में डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। और लिक्विड लिक्विड को मिलाओगे आप तो जनरली ऐसा होता है कि लिक्विड लिक्विड भी आपस में मिल जाते हैं जब तक उनकी डेंसिटी सेम हो, ठीक है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डेंसिटी वाला, वो आप देख सकते हो। तो लिक्विड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही तरह के, जो तीनों ही स्टेट के मैटर होते हैं वो उसके अंदर डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज का मतलब वो उसके साथ में मिल जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है द गैसियस स्टेट। ये हमारे पास तीसरी स्टेट है, तीसरी स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब पानी को उबालते हो तो वो वेपर्स बनते हैं, ठीक है। वो वेपर्स बन रहे हैं और वो वेपर्स बन के क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में मिल जा रहा है। वही स्टेट जो होती है आपकी क्या होती है, गैसियस स्टेट होती है। गैसियस स्टेट की ना कोई फिक्स शेप होती है ना कोई साइज होता है, बस इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि आप बहुत सारी गैस को जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जगह ले रहे थे उसे प्रेशर लगा के एक जगह पे किसी कंटेनर के अंदर फिट कर देते हो। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका गैस सिलेंडर। जो आपका गैस सिलेंडर होता है, अगर आप उस गैस को ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो पूरे घर में फैल जाएगी, बट फिर भी आप देखो कि उसे इतना प्रेशर लगा के इतना कंप्रेस कर दिया गया है कि उसे एक
एक सिलेंडर के अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है, तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में चली जाती है बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने के बाद। तो गैसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। और जो इसका डिफ्यूजन प्रोसेस है, यानी कि इसका मिलने का प्रोसेस है दूसरी चीज़ों के साथ, वो ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे आपको मैंने बताया था, अगरबत्ती आपने यहाँ जलाई, दूसरी तरफ खुशबू आने लगी, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन इतनी जल्दी हो रहा है एयर के साथ में, उसका धूप बत्ती से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका, कि उसने जो है 2 मिनट में सारी जगह खुशबू कर दी। उसके बाद क्योंकि गैस जो है ना बर्तन के अंदर है ना, उसकी खुद की कोई शेप है, तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर जाते हैं, कि एक इधर चला गया एक उधर चला गया। तो कोई ऐसी मतलब पैटर्न भी नहीं होता कि गैस है तो इधर जाएगी, गैस है तो उधर जाएगी, नहीं, कहीं भी जाते होते हैं ये। तो ये फ्रीली मूव करते हैं रैंडमली, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड पे, ठीक है। यही थे हमारे पास 3 स्टेट इसमें, और ये टॉपिक्स थे जो हमें पहले पार्ट में कवर करने थे। इसके बाद बाकी के जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है। चलिए बाय।